अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सब कुछ होते हुए भी अंदर कुछ खाली है? जिंदगी की दौड़ में हम बहुत आगे निकल जाते हैं, बंगले बन जाते हैं, बेनिक बैलेंस बढ़ जाता है, महफिलें आबाद हो जाती हैं, लेकिन रात के किसी पहर जब कमरे में खामोशी का राज होता है तो वो खालीपन हमें डिसने लगता है। हम भागते हैं, थकते हैं, डरते हैं और फिर संभलने की कोशिश करते हैं। हम सुकून को पैसों में ढूंढते हैं, रिश्तों में तलाश करते हैं, सफर और तफरीह में तलाश करते हैं, लेकिन सुकून है कि किसी शराब की तरह हाथ ही नहीं आता। आज की कहानी एक ऐसे ही शख्स की है जिसके पास सब कुछ था, सिवाय उस एक चीज के जिसे हम रूह का करार कहते हैं। ये कहानी है इस एक सजदे की जो इंसान की पूरी कायनात बदल देता है। शहरयार एक कामयाब बिजनेसमैन था। इसकी जिंदगी एक टाइम टेबल के गर्द घूमती थी, मीटिंग्स, डील्स, पार्टियां और कामयाबी का खबत। इसके नजदीक मजहब सिर्फ एक रिवायती चीज थी, या शायद वो उसे कमजोर लोगों की पनाहगाह समझता था। वो कहता था कि इंसान अपनी तकदीर खुद लिखता है, मेहनत करो और पैसा कमाओ, यही असल बंदगी है। लेकिन कुदरत का अपना एक तरीका है इंसान को यह समझाने का कि तुम कुछ भी नहीं हो। एक रात जब वो अपनी सबसे बड़ी बिजनेस डील फाइनल करके घर लौटा, उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने सुकून और गोलियां खाएं, लेकिन बेचैनी बढ़ती गई। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका सीना भींचा जा रहा हो। वो अपने आलीशान बेडरूम की बालकनी में आ खड़ा हुआ। बाहर शहर की रोशनियां जगमगा रही थीं, लेकिन उसके अंदर अंधेरा था। फिर जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने शहरयार की ना के बद पाश पाश कर दिए। इसका वाहिद सहारा, इसकी इकलौती बेटी एक महलक बीमारी की जद में आ गई। दुनिया के महंगे तरीन अस्पताल, बेहतरीन डॉक्टर्स और शहरयार की सारी दौलत सब बेबस नजर आने लगे। वो डॉक्टर के सामने खड़ा था, वही शहरयार जो कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाता था, आज एक मामूली डॉक्टर के सामने गड़गड़ा रहा था। डॉक्टर ने सर झुकाकर कहा कि मिस्टर शहरयार, हमने अपनी पूरी कोशिश कर ली है, अब सिर्फ कोई माजिज़ा ही उसे बचा सकता है। आप दुआ करें। दुआ? शहरयार के जहन में यह लफ्ज हथौड़े की तरह बजा। उसने बरसों से दुआ नहीं की थी। उसे तो यह भी याद नहीं था कि आखिरी बार उसने खुदा का नाम कब सच्चे दिल से लिया था। वो अस्पताल के कॉरिडोर से निकलकर बाहर आ गया। रात का आखिरी पहर था। करीब ही एक पुरानी मस्जिद थी। वो गैर इरादी तौर पर उसकी तरफ चलने लगा। उसके कदम बोझल थे, जैसे कोई उसे रोक रहा हो, या शायद वो खुद अपनी गुनाहों की पोटली से शर्मिंदा था। वजू खाने पर बैठकर जब उसने ठंडा पानी अपने चेहरे पर डाला तो उसे महसूस हुआ जैसे बरसों की तपिश कम हो रही है। वो मस्जिद के दाखिल हुआ। वहां खामोशी थी। सिर्फ एक बूढ़ा शख्स कोने में बैठा तस्बीह पढ़ रहा था। शहरयार ने नीयत बांधी। वो नमाज के अरकान से वाकिफ तो था, लेकिन आज उसका जिस्म नहीं, उसकी रूह नमाज पढ़ना चाहती थी। जब वो सजदे में गया तो वक्त रख गया। ये वो लम्हा था जिसके लिए शायद उसकी तख्लीक हुई थी। जैसे ही उसकी पेशानी जमीन से लगी, इसके जब्त के बंधन टूट गए। वो जो कभी नहीं रविया था, आज किसी बच्चे की तरह बलक बलक कर रोने लगा। सजदे की हालत में उसने वो सब कुछ कह दिया जो वो बरसों से अपने अंदर छुपाए बैठा था। उसने अपनी अना का इतराफ किया, अपनी गलतियों की माफी मांगी और अपनी बेटी की जिंदगी की भीख मांगी। वो सजदा लंबा होता गया। उसे महसूस हुआ जैसे कोई गैबी हाथ उसके बोझल दिल को सहला रहा हो। वो बोझ, वो बेचैनी, वो खालीपन सब इस एक सजदे में बह गए। उसे महसूस हुआ कि कायनात का मालिक उसे सुन रहा है। वो पुकार रहा था कि ऐ मेरे रब, मैं भटक गया था, मैं थक गया हूं, मुझे संभाल ले, मुझे माफ कर दे। इस रात शहरयार को समझ आया कि इंसान जितना मर्जी बड़ा बन जाए, इसकी असल जगह अपने खालिक के सामने ये आजिजाना सजदा ही है। सुबह जब वो अस्पताल वापस पहुंचा तो डॉक्टर के चेहरे पर हैरत थी। डॉक्टर ने बताया कि मिस्टर शहरयार, ये नाकाबिल यकीन है, बच्ची की हालत में अचानक बेहतरी आई है और उसके तमाम टेस्ट नॉर्मल हो रहे हैं। शहरयार की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू गम के नहीं, शुक्राने के थे। वो जानता था कि ये मौजिज़ा कहां से हुआ है। उसे जवाब मिल चुका था। इस दिन के बाद शहरयार बदल गया। उसकी कामयाबी अब भी थी, लेकिन अब उसमें मैं नहीं बल्कि अल्लाह की रजा शामिल थी। उसने सीख लिया था कि दुनिया की हर डील कैंसिल हो सकती है, लेकिन अल्लाह से मांगी गई दुआ कभी जाया नहीं होती। दोस्तों, हम सबकी जिंदगी में ऐसा एक मोड़ जरूर आता है। हम सब किसी ना किसी मकाम पर थक जाते हैं।
हमें लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हमारा रब हमारी शह रग से भी ज्यादा करीब है। वो तो इंतजार करता है कि कब मेरा बंदा थक कर, हार कर, अपनी अना को छोड़कर मेरे सामने सर झुकाएगा। वो एक सजदा जो सच्चे दिल से किया जाए, हजारों बरस की बेचैनी को खत्म करने के लिए काफी है। अगर आज आप भी परेशान हैं, अगर आपका दिल भी बोझल है, तो एक बार आजमाएं, तमाम दरवाजे बंद करके इस एक दरवाजे पर दस्तक दें जो कभी बंद नहीं होता। उम्मीद है आज की इस कहानी ने आपके दिल को छुआ होगा। जिंदगी में कभी हिम्मत ना हारें, क्योंकि तौबा का दरवाजा हमेशा खुला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और अपने प्यारों के साथ शेयर करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें कि क्या आपने कभी उस एक सजदे की ताकत को महसूस किया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी मजीद ईमान अफरोज वीडियोस देख सकें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।